उत्तराखंड के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता कलाकार घनानंद गगोडिया के निधन पर पूरे राज्य में शोक की लहर छा गई है। उत्तराखंड में लोग उन्हें घना भाई के नाम से भी पुकारते थे। उत्तराखंड में क्षेत्रीय भाषा में फिल्मों की शुरुआत के साथ ही घना भाई अपनी हास्य अभिनय से छा गए थे। सांस्कृतिक मंचों से लेकर रामलीला के मंचों पर घना भाई की उपस्थिति सबको हंसा हंसा कर लोटपोट करती थी। लोक मंचों पर हास्य विद्या की जिस परंपरा को पौड़ी के मास्टर कुंवर बाबू ने स्थापित किया था, घना भाई ने आगे चलकर उसे और विस्तार दिया। घना भाई इस दुनिया से चले गए, यादों में रह गई उनकी ठहाकों भरे वो कार्यक्रम। खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के प्रसिद्ध कलाकार घन्ना भाई के निधन से उत्तराखंड में शोक की लहर छा गई है। घन्ना भाई का पूरा नाम घनानंद गगोडिया था, लेकिन उनकी कला के प्रशंसकों को हमेशा उन्हें घन्ना भाई के नाम से ही वो पुकारा करते थे। घन्ना भाई के मंच में आते ही ठहाके लगते थे। उत्तराखंड की घर जगह फिल्म से लेकर घन्ना भाई MBBS जैसी फिल्मों में उनका अभिनय लोगों को गुदगुदाता रहा है। फिल्मों में घन्ना भाई के होने का मतलब हास परिहास की बौछार। फिल्मों में उनके नेगेटिव रोल भी दिखे, जिसमें हास्य के अपने पुट झलकते थे। अभिनय, संवाद, अदायगी, चेहरे के हाव भाव से घन्ना भाई ने कला का वो स्तर पा लिया था कि उनकी उपस्थिति भर इस तरह से रोमांचित कर देती थी, जैसे मुंबई फिल्मों में जॉनी वॉकर आते ही दर्शक समझ जाते थे कि अब हंसने की बारी आ गई है। इस वजह से लोग उन्हें उत्तराखंड का जॉनी वॉकर कहते थे। मुंबई फिल्मों को अगर जॉनी वॉकर ने अपनी तरह से खिलखिलाया, तो उत्तराखंड के सांस्कृतिक मंच और फिल्मों को घन्ना भाई ने अपनी हास्य अभिनय की छाप छोड़ी। पहाड़ी भाषा में कहें तो लोग उन्हें देखकर बकछट हो जाते थे, यानी दर्शकों को जी भर कर मनोरंजन मिलता था। गढ़वाल के प्रसिद्ध हास्य कलाकार श्री घनानंद गगवाड़िया जी का निधन हो गया है। वो लंबी बीमारी के बाद वो झेल नहीं सके संघर्ष को। घनानंद जी ने मंचों पे नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ, उसके अलावा कई फिल्मों में, टीवी की प्रोग्राम्स में, फिल्मों में, छोटी छोटी शॉर्ट फिल्मों में, लॉन्ग फिल्मों में बहुत ही बढ़िया हास्य कलाकार का अभिनय किया था। हास्य शायद उनके व्यक्तित्व में हास्य बहुत प्रमुखता से, वो जब बात भी करते थे आपस में तो उसमें भी उनका हास्य निखर आता था। घनानंद का जन्म पौड़ी के गंगोड गांव में 1953 को हुआ था। पौड़ी के लैंसडाउन शिक्षा कैंट में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ली। अभिनय का शौक उन्हें बचपन से ही था। रामलीला में जब दृश्य बदलते थे तो घन्ना भाई की प्रस्तुति होती थी। उत्तराखंड में रामलीला में पौड़ी के मास्टर कुंवर बाबू की हास्य विधा में अपनी खास पहचान रही। रामलीला के मैदान में आए श्रोता उनके नाम पुकारे जाने भर से खिलखिला उठते थे। खासकर धनुष्यज्ञ और शूर्पणखा प्रसंग के समय उनका अभिनय लोगों को मंत्रमुग्ध करता था। घन्ना भाई ने भी थोड़ा हटकर अपनी प्रस्तुतियों को सजाया। 70 के दशक से उन्होंने रामलीला के मंचों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति देना शुरू की। उनके कार्यक्रम पसंद किए गए। आकाशवाणी नजीमाबाद में भी उन्होंने नाट्य एकांकी और हास्य कार्यक्रम की प्रस्तुतियों में भाग लिया। वो छोटी छोटी हास्य कविताएं, चुटकुले, गानों की नकल पर लोगों को हंसाया करते थे। वो प्रसंगों को जोड़ने में कुशल थे और शराबी की अदा इस तरह करते थे कि मुंबई फिल्मों में जॉनी वॉकर याद आते थे। उत्तराखंड में हास्य की परंपरा को बाबू कुंवर, घन्ना भाई और मुकेश नौटियाल बहुत आगे ले गए। जिस तरह राजू श्रीवास्तव अपने कार्यक्रम बनाते थे, उसी तरह घन्ना भाई भी प्रतीकों पर प्रस्तुति तैयार करते थे। आज एक हृदय विदारक घटना से रूबरू होना पड़ा। उत्तराखंड के जाने माने हास्य कलाकार घनानंद जी का आज आकस्मिक निधन हुआ। 5 दिन से वो वेंटिलेटर पे थे और लगभग अब से 1.5 घंटा पहले जानकारी मिली कि उनका स्वर्गवास हो गया है। इस
दुखद घड़ी में हम सभी उत्तराखंड के लोक समाज और लोक संस्कृति के रचे बसे लोग घनानंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। खन्ना भाई की कला की असली कदर तब हुई जब उत्तराखंड फिल्मों के पहले निर्माता निर्देशक पाराशर गौड घर जबै फिल्म लेकर आए। खन्ना फिर घर घर पहचाने जाने लगे, जिसके बाद उत्तराखंड की फिल्मों में खन्ना की स्थायी जगह बन गई। चक्रचाल, बेटी बुआरी, खन्ना भाई MBBS, खन्ना गिरगिट जैसी फिल्में उनके शानदार कला अभिनय के लिए याद रखी जाएगी। इन फिल्मों में उन्होंने अलग अलग तरह के पात्रों को निभाया। नेता, शराबी, जमींदार का चमचा, गांव का लोफर, तमाम पात्रों के अभिनय को बखूबी निभाया। लेकिन उनकी कला में हास्य पुट हमेशा रहा। खन्ना भाई की कार्यक्रमों की प्रस्तुति अपना रंग जमाती थी। यहाँ तक कि उत्तराखंड के चर्चित लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के कार्यक्रमों में एक समय खन्ना भाई की उपस्थिति रहती थी। कार्यक्रम में आने वाले श्रोता ये जानते थे कि नरेंद्र सिंह नेगी के गीत सुनने को मिलेंगे और खन्ना भाई के हास परिहास से भरा कार्यक्रम होगा। वो अपनी प्रस्तुतियों में राजनीति को भी मजे मजे में निशाना बनाते थे। वहीं उत्तराखंड के जनजीवन पर भी वो खास हास परिहास करते थे। अपनी खास अदा में वो चुटकुले भी सुनाया करते थे। उत्तराखंड के गीतों भरे कार्यक्रम में इस झलकी का अपना महत्व रहता था। बाद में खन्ना ने अपने स्तर पर कार्यक्रम देने शुरू किए। राजनीति में आने की उनकी प्रबल इच्छा रही। उन्होंने 2012 में बीजेपी की टिकट पर पौड़ी विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो अपना चुनाव हार गए। हालांकि बाद में उन्हें शासन ने कला संस्कृति विभाग की अहम दायित्व सौंपा। लोक कलाकार खन्ना के निधन पर उत्तराखंड के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों और नाट्य कला जगत से जुड़े लोगों ने गहरा शोक जताकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।